गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमें आशा है कि कोरोना संक्रमण काल में आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और अपना पठन पाठन भी समय अनुसार करते ही होंगे। आइए आज हम लोग आपकी कक्षा के वसंत भाग 2 से प्रथम पाठ हम पक्षी उन्मुक्त गगन के का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ के रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन है। शिवमंगल सिंह सुमन है। कवि का जीवन परिचय। कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म सन 5 अगस्त 1915 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु सन 27 नवंबर 2002 ईस्वी को हुई थी। आइए हम कवि द्वारा रचित पंक्तियों का अध्ययन करें। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने परतंत्र जीवन की अपेक्षा स्वतंत्र जीवन को सुखद बताया है। कवि पक्षियों के माध्यम से बताना चाहता है कि जिस प्रकार पक्षी वैभव संपन्न घर में, वैभव संपन्न पिंजड़े में अपने जीवन के सुखद क्षणों को व्यतीत नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी परतंत्र रहकर अपने जीवन के सुखद क्षणों को जी नहीं सकता। कवि कहता है कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कवि कहता है हम उस पक्षी के बाद की भांति हैं जो उन्मुक्त होकर अर्थात खुले मन से संपूर्ण आकाश में विचरण करता है। वह पक्षी पिंजरे में बंधकर स्वच्छंदता पूर्वक कभी भी गीत नहीं गा सकता। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यदि वह पक्षी स्वतंत्र रहने का प्रयास भी करता है तो सोने के तिल्लियों से टकराकर निश्चित ही उसके पंख टूट जाएंगे और उसका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। पक्षी के माध्यम से प्रस्तुत पद्यखंड में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी स्वयं के जीवन को बड़ा ही दुखद समझता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी परतंत्र रहकर अपने जीवन को कभी भी सुखद व्यतीत नहीं कर सकता। दूसरे पद्यांश में कवि कहता है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि इस पदखंड में बताने का प्रयास करता है कि वैभव संपन्न घर में यदि मनुष्य परतंत्र है तो उसका जीवन बड़ा ही दुखद होता है। पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि पक्षी बहते हुए जल को पीते हैं, वह भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन परतंत्र रहकर सोने की कटोरी में आटे को खाना पसंद नहीं करेंगे। स्वतंत्र रहकर उनको नीम के फलों को खाना अच्छा है, वह परतंत्र रहकर सोने की कटोरी में आटे को अर्थात मैदे को खाना अच्छा नहीं समझते। तीसरे पद्यखंड में कवि ने कहा है
कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरफ की फुनगी पर के झूले। कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से बताया है कि पंछी सोने के पिंजड़ों में बंधे हुए, स्वर्ण सलाखों में बंधे हुए अपनी उड़ान और अपने जीवन की दशा को ही भूल गए हैं। वह सपनों में ही पेड़ों की नवीन फुनगियों को अर्थात कलियों को, पत्तों को देखते हैं और अपने पंखों के पर लगाकर उन टहनियों पर झूलने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः पंछियों का जीवन पिंजड़े में बंधे होने के कारण बड़ा ही दुखद है। कवि ने चौथे पद्यखंड में बताया है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुभते तारक अनार के दाने। कवि कहता है कि पक्षियों के मन में यह शौक था, यह अरमान था कि अपने नीले पंखों से खुले आकाश में विचरण करते, खुले आकाश में उड़ते और अपनी लाल लाल चोंचों से तारक अनार के दानों को चुगते रहते। कवि कहना चाहता है अंतिम काव्यांश में कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो छिदन मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि कहता है कि जब हम सभी पंछी स्वतंत्र होकर के, उन्मुक्त होकर के खुले आकाश में उड़ते तो अपने पंखों के माध्यम से खुले आकाश में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते, उड़ने में प्रतिस्पर्धा करते और या तो खुले हुए आकाश में हमें अपना लक्ष्य ही मिल जाता, नहीं तो लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सांसों की डोरी अर्थात सांसें थम भी जाती तो हमें इसका कोई कष्ट नहीं होता। कवि अंतिम काव्यांश में कहता है कि नीडन दो चाहे टहनी को, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। कवि कहता है कि यदि इस खुले आकाश में हमें जो विचरण करने का स्वतंत्रता पूर्वक सुख मिला है, यदि आप नहीं देना चाहते हो तो नीड न दो चाहे टहनी का। यदि अपनी पेड़ों की शाखाओं को काट कर तुम अपनी आवश्यकता में लगाते जाते हो, हमारा आश्रय भी छिन्न भिन्न कर डालते हो तो ठीक है, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। तुम नित्य ही पेड़ पौधों को काटकर अपनी आवश्यकता में लगाते हो, हमारे आश्रय को, हमारे रहने के स्थान को भी तुम मिटाते जाते हो। इस प्रकार हमारा रहना भी अब मुश्किल हो गया है मनुष्यों को। कवि ने अपनी इस पंक्ति के माध्यम से बताया है कि पेड़ पौधों के कटने के कारण न केवल मनुष्य का जीवन बल्कि पशु पक्षियों का जीवन भी बेहाल और बदहाल हो गया है। कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि ठीक है, यदि आपने हमारा आश्रय तो छिन्न भिन्न कर डाला, उसे उजाड़ कर डाला, लेकिन हमारे पंखों, ईश्वर ने हमें पंख दिया है तो हमारी आकुल उड़ान में अर्थात व्याकुलता पूर्वक यदि हम आकाश में उड़ना चाहते हैं तो उसमें बाधा डालने का प्रयास न करो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से, इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास करता है कि मनुष्य को स्वतंत्र रहकर सदैव सुख की प्राप्ति होती है, परतंत्र रहकर सदैव दुख की प्राप्ति होती है। स्वतंत्र मनुष्य सभी तरह से सभी तरह के दुखों से घिरा हुआ भी रहकर सुखद जीवन व्यतीत कर सकता है। परतंत्र मनुष्य
सभी तरह से सुख संपन्न जीवन व्यतीत करता हुआ भी कहीं न कहीं उसके मन में कष्ट की अनुभूति होती रहती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। हमें किसी की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम पाठ के कठिन शब्दों को देखेंगे। पाठ में निम्नलिखित कठिन शब्द हैं। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र, गगन का अर्थ है आकाश, पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजड़े में कैद, कनक तिल्लियां का अर्थ है स्वर्ण सलाखें, और दूसरा पुलकित शब्द आया है जिसका अर्थ है खिले हुए उत्साहित, भली का अर्थ है अच्छी, कटु का अर्थ है कड़वी, निबोरी का अर्थ है नीम का फल, कनक का अर्थ है सोना, तरु का अर्थ है वृक्ष, और फुनगी का अर्थ है कोमल सिरा। इस प्रकार हम इस शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखकर पुनः ग्रुप में भेजने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हम यह प्रयास करेंगे कि शब्दार्थ को याद करके गृह कार्य पुस्तिका पर लिखें, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए। आइए हम अब गृह कार्य लिखेंगे। अब इस पाठ के आधार पर हम गृह कार्य लिखेंगे। प्रथम प्रश्न है गृह कार्य में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से 20 अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर लिखने हैं। दूसरा है पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को याद करके गृह कार्य पुस्तिका में लिखिए। इस प्रकार हमने आज हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पाठ का अध्ययन किया। पुनः हम दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।